बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो बात मेरी ज़बान से निकले हक़ निकले, उसकी खुशनुदी वाली हो, उसकी रज़ा वाली हो, मेरे पाक अल्लाह की उसमें शामिल हो, रहमत उसकी शामिल हो। और क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद फरमाया कि इंसान ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, तो अगर मुझसे कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह अपनी रहमत से मुझे माफ़ फरमाए। आमीन इला हक़ आमीन। कुल हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि जिसने जो इंसान को खूबसूरत बेहतरीन तख्लीक किया है। बेहतरीन आप देखें, अल्लाह पाक ने जहाँ पे आँखें लगानी थी वहीं पे आँखें लगाई हैं, जहाँ पे नाक लगाना था वहाँ पे नाक लगाया, जहाँ पे होठ लगाने थे वहीं पे होठ लगाया। क्या खूबसूरत तख्लीक है इंसान। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है। और बेशुमार दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुक़द्दस मुत्ताहिरा ज़ात पर कि जिन पर एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें मिलती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी गैर मामूली चीज़ है। कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, या ये भी मुश्किल है। जो हमारे मोहसिन हों, जो जिनके उम्मत पे एहसानात हों, जो शफीक इंसान हो, कायनात के अजीम तरीन इंसान, तो उन पर दरूद पढ़ना हमारी ये चीज़ ज़रूरी है और कसरत से पढ़ना चाहिए। बाकी दरूद इब्राहिमी की तो फजीलत है, 8 सुन्नत सीखे हैं, वो इंशाल्लाह कभी मैं डिस्कस करूँगा और बताऊँगा दरूद शरीफ के इंशाल्लाह ताला। आज जो मैं बात जो करना चाहता हूँ वो मौत के बारे में है। मौत क्या है? मौत एक हकीकत है तो हकीकत, लेकिन ताज़ हकीकत है। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, क्योंकि अल्लाह पाक सच्चे हैं, अल्लाह हक है और उसकी बात भी हक है। अब हर किसी के आने का भी टाइम है, जाने का भी टाइम है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। दादा बैठा होगा, पोता फोत हो जाएगा, नाना बैठा होगा तो नवासा फोत हो जाएगा, बाप बैठा होगा तो बेटा फोत हो जाएगा। ये जो आपको बताया कि आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। मुसलमान तो मौत पे यकीन रखता है और यकीन रखना भी चाहिए, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं, हत्ता कि जो दहरी हैं, जो अल्लाह पे भी यकीन रखते हैं, वो भी मौत समझते हैं कि मौत है। तो मौत के बारे में यह है कि ये एक जर्नी है। मौत यानी कि जब रूह आती है ऊपर से, वो भी एक सफ़र है। तो अल्लाह ताला जब रूह को भेजते हैं, वो भी अम्र रब्बी, अल्लाह के हुक्म से रूह आती है। और जब रूह इस दुनिया से जाती है आलम बरज़ख की तरफ, आलम अरवाह से रूह आती है और आलम बरज़ख रूह जाती है, और ये दोनों जर्नी है, दोनों सफ़र है। तो वो भी अल्लाह के हुक्म से जाती है, क्योंकि रूह के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ही की बात की कि ये अम्र रब्बी है। तो आप ये आमतौर पर यह चीज़ देखी गई है कि अगर कोई शख्स फोत हो जाता है तो हम जब उसके लोग चेहरा देखते हैं, तो जब अगर वो खूबसूरत चेहरा हो तो हम कहते हैं ये जन्नती है। पहले तो हम उसको जन्नती नहीं कह सकते, उसके लिए दुआ वो हो, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसको जन्नत दे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान मुबारक, ज़बान मुबारक से अगर किसी के बारे में उन्होंने फरमा दिया कि ये जन्नती है तो 100% जन्नती है, इसमें कोई शक नहीं। और शक करना भी नहीं चाहिए, वरना फिर ईमान में अपने फिर वो देखे कि उसका ईमान तो फिर ख़त्म हो गया ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबी अलैहि सलाम की बात पे शक करे। अब देखें, जैसे सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत अजीम इंसान थे, बाकिरदार इंसान थे, तौहीद वाले थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो खूबसूरत तो नहीं थे, शक्ल के हिसाब से कह रहा हूँ। तो क्या वो जब इस दुनिया से गए होंगे तो उनकी शक्ल कैसी थी? रंग तो काला ही होगा ना, जैसे उनका रंग काला था, होठ मोटे थे, लेकिन असल होते हैं अमाल। और सबसे बड़ी बात है, रूह है, 2 किस्म की रूह हैं। जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो जो मुतमईन रूह है, एक होती है मुतमईन रूह, एक समझे गैर मुतमईन रूह। जो मुतमईन रूह होगी वो अल्लाह की तरफ जब लौटेगी तो उसके फिर दर्जात हैं, उसके फिर अल्लाह ताला के फिर उससे खुश होते हैं। फरिश्ते भी उसको जिस तरह चाहत से लेके जाते हैं, अल्लाह के पास मुलाकात कराते हैं। तो बात यह है, अल्लाह से जब रूह को लेके जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला के पास रूह जाती है ना, फिर उसको फिर जैसे भी उसका जहाँ पे ठिकाना वगैरह होता है। तो ये देखें, एक मुतमईन रूह है, एक गैर मुतमईन रूह है। अब मुतमईन रूह कौन सी होगी? मुतमईन रूह वो होगी जो अल्लाह ताला के हुक्मों को माने और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे चले, वो मुतमईन रूह होगी। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला रहम करे, ये खुद यानी कि चीज़ें फतवे देने लग जाना, या ये बात है कि ये शक्ल जो इसकी खूबसूरत, अब जिसका रंग सफ़ेद होगा वो लाजिम बात है सफ़ेद ही होगा ना, उसमें कोई शक नहीं, काला तो नहीं होगा वो। लेकिन असल है वही मुतमईन रूह। तो अल्लाह करे, हम अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारी भी अल्लाह ताला मुतमईन रूह हो, जब इस दुनिया से जाएँ तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।
अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए, आमीन।